सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में सबसे पहले किसका सिलेक्शन? पीएफजी का। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, और फिर बाद में सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी। ठीक है, तो इसमें हम लोग 3 एग्जाम्पल देख चुके थे। चौथा एग्जाम्पल इसमें हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? पीएफजी। तो ये कौन है? SO3H, सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये यहां से तो इसमें पीएफजी कितने हैं? 1 2 3। तो पीएफजी कितने हो गए? 3। मल्टीपल बॉन्ड 0। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन कितने हो गए? 7 कार्बन। प्रतिस्थापी है क्या? नहीं। तो क्या हो गया ये? 0। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना। तो अब देखोगे इसमें तो SO3H भी है और C OH भी है। तो इसमें पहले कौन आता है? COOH यानी कि एसिड। उसके बाद कौन आता है? सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह या पीएफजी। तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। क्यों? क्योंकि ये पहले आता है और ये बाद में। तो जो पहले आता है वो क्या हो जाएगा? पीएफजी। तो जो बाद में आता है वो क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। उसके अलावा ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापी। तो हम अगर सिलेक्शन में देखें तो यहां से लेंगे सिलेक्शन को, और यहाँ पर खत्म। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों मेथिल हैं। तो हमारा पीएफजी कितना है? 1। मल्टीपल बॉन्ड 0। कार्बन कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन 6। उसके बाद अगर हम लोग प्रतिस्थापी की बात करें तो प्रतिस्थापी कितना है? एक तो ये और एक ये एक ये। तो कुल प्रतिस्थापी कितने हैं? 3। अगला एग्जाम्पल देखना। हाँ, 6 1 2 3 4 5 और इसका कार्बन 6। वो तो प्रतिस्थापी हो गए ना, तो उसको थोड़ी काउंट करेंगे। अगला देखना। तो देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? इसमें प्रति है पीएफजी। तो ये भी है, ये भी है। लेकिन OH और NH2 में पहले कौन आता है? OH। फिर कौन आता है? NH2। तो OH हमारा क्या हो जाएगा? पीएफजी। तो NH2 क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी। तो हम लोग इसको पीएफजी लेंगे तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापी। और ये कौन है? मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। तो हमारे सिलेक्शन में कहाँ से होगा? ये यहाँ से। तो इसमें अगर हम लोग देखें पीएफजी तो कितना है? 1। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड कितना है? 1। वो भी कौन है? डबल बॉन्ड। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन या कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो कार्बन कितने हैं? 4। और अब कौन बचा? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित केवल एक है, और वो कौन है? NH2। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना।
अब देखो इसमें, तो इसमें हमको सबसे पहले क्या चाहिए, PFG। PFG इसमें कहीं भी है क्या, नहीं, तो फिर क्या लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बॉन्ड। तो फिर इधर कौन बचा अब, ये सब्सटीट्यूएंट या प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे PFG कितना है, 0। मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 2। प्रतिस्थापी ये कितना है, 1, केवल ये। और यहाँ पर कार्बन पहले लिख देते हैं, कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कितने, 6। और उसके बाद प्रतिस्थापी कितना है, 1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सिलेक्शन, समझे। तो इन नंबर इनमें सिलेक्शन करके बताओ। तो मल्टीपल बॉन्ड, तो ये मल्टीपल बॉन्ड हमको मिल गया। इधर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इधर कार्बन तो हमको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड छूट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा PFG वो कितना है, 0। मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 2। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो कार्बन हो गए 5। और प्रतिस्थापी कितना है, 2, एक इधर और एक इधर। इसमें देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले PFG, तो PFG इसमें कितने हैं, 1 2 3। मल्टीपल बॉन्ड 0। कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन। और यहाँ पर प्रतिस्थापी कितना है, 0। इसमें देखें तो सिलेक्शन यहाँ से, तो PFG कितने हैं, 2, एक तो ये और एक ये। दूसरा यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड ये कितना है, 1। इसके बाद कार्बन कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन केवल। और उसके बाद प्रतिस्थापी वो कितना है, केवल 1। उसके बाद इधर आ जाएं, तो इसमें देखें तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, PFG। और उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखोगे तो PFG कितना है, 1। मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 2। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5।
तो कार्बन 5, प्रतिस्थापी कितना है, केवल 1। उसी तरह इसमें देखें तो इसमें ये पूरा सेलेक्ट होगा, तो यहाँ पर PFG 0, मल्टीपल बॉन्ड 2, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्रतिस्थापी कितना है, 0। उसी तरह इसमें देखें तो देखना, इसमें अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो ये चेन इस तरह से हो जाएगी, लेकिन देखोगे तो ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड। तो इन सभी में सबसे पहले कौन आता है, एल्डिहाइड। तो PFG कितना है, 1, वो कौन है, एल्डिहाइड। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं। कार्बन कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। उसके बाद प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी कितना है, ये भी प्रतिस्थापी होगा और ये भी, तो प्रतिस्थापी कितना है, 2। ठीक है। तो देखो इन लोगों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन। तो देखना, अगर देखें इसमें तो ये हमें पहले क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड, तो ये ले लिए मल्टीपल बॉन्ड। अब उसके बाद देखोगे तो हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन। तो अगर हम लोग इधर चले जाएंगे तो हमको कितने कार्बन मिलेंगे, 3, 1 2 3। इधर आ जाएंगे तो भी 1 2 3 4 मिलेंगे, तो हम लोग 4 की ओर आएंगे, इधर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने मल्टीपल बॉन्ड ले लिया, तो अब हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन, और साथ में प्रतिस्थापी भी मिल जाएगा। तो इधर पर PFG ये कितना है, 0, मल्टीपल बॉन्ड ये कितना है, 1, कार्बन कितना, 4, और प्रतिस्थापी कितना है यहाँ, 2, एक इधर और एक इधर। इसमें देखें तो इसमें देखना, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, PFG, तो ये ले लिए। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। अब देखोगे तो मल्टीपल बॉन्ड इधर भी है, इधर भी है। इधर जाएंगे तो हमें मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा, इधर भी आएंगे तो भी मिलेगा। लेकिन मल्टीपल बॉन्ड मिलने के बाद फिर हमको ज़्यादा क्या चाहिए, कार्बन। तो हम लोग इधर आएंगे तो हमें मल्टीपल बॉन्ड मिलने के साथ साथ ज़्यादा कार्बन भी मिलेगा, इसलिए हम लोग इधर से इधर की ओर आ जाएंगे। यानी कि इस बार सिलेक्शन हमारा इस तरफ आ जाएगा, उधर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड तो मिलेगा लेकिन कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो PFG कितना है, 1, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कितना है, 2, 3 नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये प्रतिस्थापी हो गया, क्योंकि ये हमारे सिलेक्शन में नहीं आया है। तो अब ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बल्कि क्या हो गया, ये प्रतिस्थापी। जो हमारे सिलेक्शन में है वही मल्टीपल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी, इसलिए हमने 2 लिखा। उसके बाद कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन कितने मिल गए, 7। और प्रतिस्थापी कितने हैं, एक ये और दूसरा ये, तो यहाँ पर 2। इसमें देखें तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, PFG। तो देखोगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पर PFG कितना है, 2। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है क्या, नहीं। कार्बन कितने हैं, 3, और प्रतिस्थापी कितने हैं, 2, एक ये और एक ये। यानी जो सिलेक्शन में हमारे नहीं आएगा वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी। तो लिख लो इसे।
इसमें आता है एक सब रूल ए। ठीक है, ये सब रूल ए क्या बोलता है? यदि किसी यौगिक में चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप यदि किसी यौगिक में चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसे पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चैन में शामिल किया जाता है। यदि वह क्रियात्मक समूह के जैसा व्यवहार करे। इसका मतलब क्या है? हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से क्रियात्मक समूह जो चैन टर्मिनेटिंग मतलब हिंदी में होता है श्रृंखला समापन क्रियात्मक समूह। मतलब ऐसे क्रियात्मक समूह जो कि किसी यौगिक में लग जाए तो चैन वहीं से रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो उनको क्या बोलते हैं? श्रृंखला समापन क्रियात्मक समूह। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे कौन कौन होते हैं? जैसे देखो COOH, अगर ये जुड़ जाएगा तो इसके आगे इधर चैन नहीं बढ़ेगी, यानी कि ये क्या कर दिया? श्रृंखला को रोक दिया, समाप्त कर दिया, इसीलिए नाम क्या है? श्रृंखला समापन क्रियात्मक समूह। उसी तरह C++OX, उसी तरह होता है C++ONH2, उसी तरह होता है C++OR, उसी तरह होता है C++O एनहाइड्राइड, और इसी तरह होता है C++OH। तो ये ऐसे क्रियात्मक समूह है जिसमें क्या है? कार्बन है। मेनली क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, और वो श्रृंखला को समाप्त कर दे, यानी कि अगर आगे वो जुड़ जाए तो फिर श्रृंखला उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो उनको क्या बोलते हैं? श्रृंखला समापन क्रियात्मक समूह या चैन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे? अपने पीसीसी मतलब पेरेंट कार्बन चैन, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य या जनक कार्बन श्रृंखला, यानी जो हमारी मेन चैन होती है उसमें इन लोगों को सम्मिलित हम लोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखना, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमने ले लिया इसको, और यहाँ पर कौन जुड़ गया? साइनाइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब सिलेक्शन करेंगे तो इसके भी कार्बन को और इसके भी कार्बन को अपने मुख्य क्रियात्मक समूह में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और ये श्रृंखला को समाप्त करते हैं। अब देखो ये चैन आगे इधर नहीं बढ़ेगी और ना ही ये चैन आगे बढ़ेगी, तो इनको इसमें शामिल करना जरूरी है। इसमें साइनाइड नहीं लिखे हैं क्या? साइनाइड भी लिख दो। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना, तो इसमें भी देखोगे तो हमारा कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है, और कार्बन युक्त है तो इसमें हम लोग दोनों के कार्बन को अपने सिलेक्शन में शामिल
करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कैसे हैं, श्रृंखला समापन। तो वो 16 नंबर था, ये 17 और ये 18। तो सब रूल ये यही बोलता है कि यदि कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और वो श्रृंखला को समाप्त कर सकता है तो उनके कार्बन को भी चेन में हम लोग शामिल करेंगे, अगर सिलेक्शन में आ रहा है तो।
चलो देखते हैं इनमें सिलेक्शन। तो देखो, ये कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, ये भी कार्बन युक्त, तो हम लोग इसको अपने श्रृंखला में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर PFG कितने, 2, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन कितना है, 1 2 3 और 4, तो कार्बन 4, प्रतिस्थापी कितना है, एक इधर और एक इधर, तो प्रतिस्थापी 2। उसी तरह इसमें पहले हमको क्या चाहिए, PFG। अब यहाँ तक तो हमें PFG मिल गया, लेकिन इधर मल्टीपल बॉन्ड है, इधर अभी भी PFG बचा हुआ है, तो पहले हमें PFG को शामिल करना जरूरी है, मल्टीपल बॉन्ड बाद में लेंगे। तो ये हो गया PFG कितना, 2, मल्टीपल बॉन्ड 0, ये मल्टीपल बॉन्ड काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में नहीं है। और उसके बाद कार्बन कितना, 1 2 3 और 4, और प्रतिस्थापी कितना, 2। उसी तरह इसमें देखोगे तो यहाँ से ले लेंगे इसको, तो यहाँ पर PFG कितना है, 2, मल्टीपल बॉन्ड है क्या, 0, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद प्रतिस्थापी कितना है, 1। उसके बाद अगला देखें तो इसमें देखोगे CONH2 CONH2, तो इन दोनों को हम लोग अपने मुख्य श्रृंखला में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर PFG कितना है, 2, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन कितना, 1 2 3 4, और प्रतिस्थापी भी 1। इसमें देखो तो ये कौन हो गया, PFG। उसके बाद ये कौन है, मल्टीपल बॉन्ड, तो हमें क्या चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। तो PFG कितना हो गया, 1, मल्टीपल बॉन्ड 1, कार्बन कितने, 1 2 3 4, तो कार्बन 4, प्रतिस्थापी कितना है, एक इधर और एक इधर, तो प्रतिस्थापी हो गया 2। अब इसमें देखोगे तो ये तो हो गया हमारा PFG। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, कार्बन। तो देखो अगर इधर जाएंगे तो देखना 1 2 3 4, इधर पे 1 2 3 4, दोनों तरफ कार्बन बराबर मिलेंगे, लेकिन इधर जाएंगे तो हमें प्रतिस्थापी मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा, तो हम लोग किधर चले जाएंगे, प्रतिस्थापी की ओर। तो हमारा सिलेक्शन किधर आ जाएगा, ये इधर की ओर। ठीक, तो इसमें PFG कितना है, 1, मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन 4, प्रतिस्थापी कितना है, 2, एक तो ये है और दूसरा ये, तो ये हो गया कौन सा, 19 नंबर, हाँ बोलो। प्रतिस्थापी एक ये है और एक ये पूरा चैन, यहां से ना काउंट करेंगे, यहां से थोड़ी करेंगे। जो है सब रूल बी, ये क्या बोलता है, यदि किसी यौगिक में अलग अलग PFG है तो मेन PFG के अलावा सभी कार्बन युक्त PFG प्रीफिक्स कहलाते हैं। अब देखो इस रूल का एग्जाम्पल क्या है,
कितने नंबर तक था, 24 तक। तो ये 25 नंबर एग्जाम्पल। देखना ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक यौगिक, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसमें देखोगे ये भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, ये भी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग है। ये कौन है, एसिड, ये कौन है, एस्टर। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी यौगिक में अलग अलग पीएफजी है तो जो मुख्य पीएफजी होता है, ठीक है, उस मुख्य पीएफजी को शामिल करते हैं, बाकी जो बचता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो जैसे देखना अगर हम लोग इसमें सिलेक्शन की बात करें तो हमारा सिलेक्शन यहाँ से आएगा और यहाँ पर खत्म। इसके कार्बन को अब शामिल नहीं करेंगे। अगर ये भी एस्टर होता, ये भी एस्टर होता, तो दोनों के कार्बन को शामिल करते, लेकिन एक एसिड है और एक एस्टर है, तो एसिड एस्टर में एसिड पहले आता है। अगर एसिड पहले आता है तो इसके कार्बन को शामिल करेंगे, इसके कार्बन को शामिल नहीं करेंगे। तो ये कौन हो गया, पीएफजी। तो ये एस्टर कौन हो गया, प्रीफिक्स। अब ये प्रतिस्थापी नहीं बल्कि क्या होगा, प्रीफिक्स। तो देखना यहाँ पर पीएफजी कौन है, एक, वो कौन है, एसिड। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 0, उसके बाद कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो कार्बन 3। और उसके बाद प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो वो कितना है, 1, और वो कौन है, एस्टर। तो जिसको हम लोग प्रतिस्थापी यहाँ पे नहीं है, ये कौन है, प्रीफिक्स। तो इसके प्रीफिक्स के कार्बन को हम लोग शामिल नहीं करते हैं। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना, ठीक है। तो अब देखो इसमें इस बार क्रियात्मक समूह कौन है, एस्टर, इधर कौन है, एनहाइड्राइड। तो एस्टर और एनहाइड्राइड में पहले कौन आता है, एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड को हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये हो गया एनहाइड्राइड शामिल, और यहीं से खत्म। इसके कार्बन को शामिल नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों में पहले कौन आता है, एनहाइड्राइड। तो अब ये एस्टर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो पीएफजी कितना है, 1, वो कौन है, एनहाइड्राइड। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन 1 2 3 4, और प्रीफिक्स वो कौन है, 1, वो भी एस्टर। उसी तरह अगला एग्जाम्पल देखना, अगले एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं CHO और इधर है साइनाइड, ठीक है। तो ये CHO और ये साइनाइड। तो CHO और साइनाइड में पहले कौन आता है, पहले साइनाइड आता है, लेकिन ये अपवाद है। इसमें हम लोग CHO को क्या मानते हैं, PFG, और इसको छोड़ देते हैं, इसको सिलेक्शन में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए याद रखना ये एक अपवाद है। इसमें CHO हमारा क्या होता है, PFG। तो यहाँ पर PFG कौन, 1, वो कौन है, CHO। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड 0, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन 7। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कौन है, साइनाइड, तो वो कितना है, 1। तो इसका मतलब अगर कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है और अलग अलग हैं तो एक हमारा PFG होगा, तो बाकी सभी क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे, ठीक है।